वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। आयरन हमारी बॉडी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। हमारी बॉडी बहुत से काम अपने परफॉर्म कर रही होती है आयरन की वजह से। अब बहुत से लोगों को पता चल जाता है कि हम आयरन डेफिशिएंट हैं, वो टेस्ट कराते हैं या डॉक्टर्स से के बताने पे उन्हें पता चलता है और वो खा भी रहे होते हैं सप्लीमेंट्स के थ्रू और डाइट के थ्रू अपनी आयरन डेफिशिएंसी पूरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो खा रहे होते हैं, लेकिन उनको वो लग नहीं रहा होता, वो आयरन उनकी बॉडी में जाके अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। आज के इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या रीज़न्स होती हैं कि आयरन हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इसे आप लोग शेयर करें और अगर न्यू मेरे चैनल पे तो इसे आप लोग सब्सक्राइब करें। अब आयरन जोन सा है वो फीमेल्स में जोन सी हैं, फीमेल्स ज़्यादा डेफिशिएंट होती हैं आयरन। हर महीने उनका पीरियड साइकिल जो है बहुत सा ब्लड उनकी बॉडी से निकाल के बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो उसके लिए अब अवेयरनेस होने की वजह से माओं को पता ही नहीं है कि अपनी बच्चियों को ये बताना है कि हर महीने जब उनको पीरियड साइकिल उनका होए तो उन्होंने आयरन रिच फूड्स खानी है, ठीक है। आप लोग को सप्लीमेंट्स नहीं आप लोग लेंगे जब तक कि बहुत ज़्यादा किसी को डेफिशिएंसी होएगी, अपने वो टेस्ट कराएगा, उसमें वो जानेगा तो तब वो सप्लीमेंट की तरफ जाए। अदरवाइज़ आप लोग अपनी डाइट के थ्रू बहुत ईजीली इसे पूरा कर सकते हैं। तो वो आप लोग अपनी डाइट में जोन सा है वो आयरन रिच फूड्स लेंगे और उन डेज़ में स्पेशल फीमेल्स जोन सी हैं वो आयरन को बढ़ाएंगी अपने लिए, ठीक है। ये आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन फैलानी है ये ज़्यादा से ज़्यादा कि फ़ीमेल्स को उन डेज़ में अपना आयरन रिच फूड बढ़ाना है। उसके बाद बात आ जाती है कि भाई अब आयरन तो ले रहे हैं लेकिन वो लग क्यों नहीं रहा है बॉडी में। उसके अब आयरन रिच जोन सी फूड्स हैं उसमें क्या आ जाती हैं, उसमें आ जाते हैं बीन्स, पीज़, रेड मीट, पोल्ट्री, ये सब, और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि पालक हो गई, उसमें आयरन काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। तो ये चीज़ें हैं जिनमें आप लोग इजीली, और इन चीज़ों को खा के आप इजीली अपना जो सा आयरन की डेफिशिएंसी है उसे पूरा कर सकते हैं। खजूर में भी अच्छी मिकदार में पाया जाता है लेकिन खजूर में शुगर बहुत ज़्यादा होती है। आपने खजूर को 1 से 2 खजूरें ही पर डे आप लोगों ने यूज़ करनी है। इससे ज़्यादा खजूर आप लोगों ने आयरन को बढ़ाने के चक्कर में आप लोग अपनी शुगर को ऊपर नीचे इंसुलिन को करेंगे तो आप लोगों ने 1 आधी खजूर ही लेनी है पर डे। उसके जो दूसरे सोर्सेज हैं उनको आप यूटिलाइज़ करें अपने आयरन को कमी को पूरा करने के लिए। अब उसमें एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो पाता है, इसकी रीज़न होती है हम जो आंतें होती हैं उन्होंने सारा काम जाके आंतों पे ख़त्म होता है, आंतों ने जाके उनको एब्जॉर्ब करना होता है। जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम खाने के थ्रू लेते हैं वो आंतों में जाके एब्जॉर्ब होते हैं। अगर आंतें ख़राब होएंगी, उन गट, आप लोगों ने लीकी गट का मेरा वीडियो भी मैंने इस पर स्पेशल किया हुआ है, वो आप लोग वो भी जाके आप सुने अपने लीकी गट को बेहतर करने के लिए। और वो गट जोन सा है वो इशू बन रहा होता है उसकी एब्जॉर्बेबिलिटी में, ठीक है, वो इसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा होता तो वो वैसे का वैसा बॉडी से आउट हो जाता है जैसे आप लोग खाते हैं आयरन। तो आप लोगों ने इसके लिए अपने गट को बेहतर करना है। गट के लिए आपने प्री प्रोबायोटिक को देखना है, वो सारा जो प्रोसीजर है उसका प्रोटोकॉल है, आप लोगों ने अपने गट को देखना है कि कहीं हमारा गट तो नहीं ख़राब है, ये इसकी वजह से तो हम आयरन डेफिशिएंट नहीं हो रहे हैं। तो आपने अपने गट को बेहतर करना है और उसके अलावा आप लोगों ने ये देखना है कि इसकी एब्जॉर्बिबिलिटी और बेहतर बनाने के लिए हम लोग कहाँ पे डेफिशिएंट हो रहे हैं। जैसे कि विटामिन डी है, विटामिन डी जो सा है बहुत ज़रूरी है। जिनको ये आंतों का इशू है और ये एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है उनके लिए विटामिन डी लेवल बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। उनके विटामिन डी लेवल बहुत कम होते हैं, इस वजह से वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते आयरन को। तो आपने अपना विटामिन डी जो सा लेवल है वो बढ़ाना है अपनी डाइट के थ्रू भी, जिन चीज़ों में विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा आपने जो सप्लीमेंट है विटामिन डी का आप लोगों ने लेना है, आयरन का सप्लीमेंट नहीं लेना है, वो डाइट के थ्रू पूरा करना है। जो विटामिन डी है उसका आप लोगों ने सप्लीमेंट लेना है, वो आप मंथली बेस पे या वीकली बेस पे या पर डे की बेस पे, अप टू यू के ये आप किस तरह से अपनी विटामिन डी डेफिशिएंसी पूरी करेंगे। आयरन को एब्जॉर्ब कराने के लिए विटामिन डी का पूरा होना ज़रूरी है। सेकेंड नंबर पर आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी का लेवल भी बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी भी इसकी एब्जॉर्बेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं अपने ग्रुप में क्या है सुबह ही जो सा है वो विटामिन सी मैं कहती हूँ कि वो हमने सप्लीमेंट नहीं लेना है, वो हमने लेमन के थ्रू नेचुरल चीज़ों के थ्रू अपना विटामिन सी लेना है। तो मैं सुबह जो मॉर्निंग ड्रिंक मैंने बताया हुआ है विटामिन सी यानी कि लेमन मैं सुबह पिला के उनका विटामिन सी पूरा कर देती हूँ ताकि उनकी एब्जॉर्बेबिलिटी जो दूसरी खुराक सारा दिन वो खाएँ वो एब्जॉर्ब हो पाए, ठीक है। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एब्जॉर्बेबिलिटी ऑफ मिनरल्स और विटामिन दूसरे जोन से होते हैं। तो इस वजह से आपने विटामिन सी लेवल और विटामिन डी लेवल को बेहतर करेंगे तो ये तब एब्जॉर्ब हो पाएगा आप लोगों का विटामिन आयरन, आप लोगों का तब एब्जॉर्ब हो पाएगा।
हाँ, अब उसके बाद जो उनसे बात आ जाती है कि आप लोगों ने अपने इन दोनों पे काम कर लिया है। तीसरे नंबर पे आप लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। वो अब आपको गट का भी इशू है और ऊपर से आयरन डेफिशिएंट भी हो रहे हैं। पता कैसे चलेगा? आंखों के डार्क सर्कल्स होंगे, आप लोगों के बाल गिरते हैं उन लोगों के, और इसके अलावा उनकी ड्राई स्किन होती है, पेल स्किन होती है। ये सिम्टम्स से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हम लोग आयरन डेफिशिएंट हैं कि नहीं हैं। तो आप लोगों ने अगर नहीं भी हो तो आप लोगों ने इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को आप लोगों ने उस लेवल तक जाने से पहले ही अपनी चीज़ें सीधी करनी है, इन सब चीज़ों को सीधा करना है। तो आप लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिनको गट का इशू है, आंतों का थोड़ा इशू है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है खाना, वीकनेस फील करते हैं क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब भी नहीं हुए हैं, इस वजह से वो वीकनेस फील कर रहे हैं, तो उन लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान जो वक्फा है वो आप लोगों ने 12 से 13 घंटे का देना है कम से कम, अदरवाइज 14-15 घंटे, मैक्सिमम 15 घंटे का आप लोग उसका वक्फा दें। अब इसके लिए बेस्ट टाइम जो है वो रात के खाने से लेकर सुबह मॉर्निंग का जो नाश्ता आप लोगों ने करना है उसके दरमियान 12-13 घंटे का वक्फा होना चाहिए। इस दौरान आप सिर्फ पानी पी सकते हैं। आपको जो सुबह मॉर्निंग ड्रिंक आपको लेमन वाटर मैंने बताया हुआ है वो आप लोग पी सकते हैं, उससे आपको एनर्जी लेवल मिल जाएगा और ये आपको वो हील करेगा आपके गट को, ठीक है, और एनर्जी लेवल उसका बहाल करेगा और वो फिर वो एब्जॉर्ब कर पाएगा आयरन को, ठीक है। आयरन का लिंक लीकी गट के साथ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आयरन डेफिशिएंसी के लिए आपको अपने लीकी गट पे काम करना पड़ेगा। अब आयरन का क्या होता है, लोग देखते हैं कि हम आयरन डेफिशिएंट हैं, वो आयरन ज़्यादा क्वांटिटी में खाना शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है, उतना खाना है जितना आप पचा सकें, जितना आपको हजम हो सके। लगनी आपको चीज़ वही है जो आपने हजम कर पाए हैं, एब्जॉर्ब कर पाई है आपकी बॉडी, वही चीज़ आपको लगेगी। ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेने का ये मतलब नहीं है कि वो आपको चीज़ लग भी गई है। तो आप लोगों ने आप और आपके बच्चों में भी आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि डाइट के थ्रू आप लोगों ने किस तरह से करना है। पालक बहुत अच्छा एक हमारी सुपर फूड है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसे जो सा अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है पालक को, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। और तरीका है यूज़ करने का, जैसे कि पालक को अब लेमन आप लोगों को मैंने पिला दिया, मॉर्निंग ड्रिंक आपने खुद भी पीना है, अपने बच्चों को भी पिलाना है। मैं अपनी बेटी को हाफ ग्लास से लेके 1 ग्लास जो सा मॉर्निंग में जब वो उठती है, ब्रश करती है, उसका पहला ड्रिंक मैं उसे ये लेके पेन खुद लेके उसके पीछे पीछे फिर के मैं उसे पिलाती हूँ, ताकि ये इसका विटामिन सी पूरा हो जाए, ताकि ये दूसरी चीज़ें एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो आपने वो काम कर लिया। उसके बाद आपने आयरन अब किस तरह से देना है। आयरन के लिए आप लोगों ने पालक जो सी है वो ऑमलेट बनाएं, उसमें आप डालें पालक, ठीक है। उसको आप सुखा भी सकते हैं पालक को। डेली आपको मुश्किल लग रहा है कि लाना और उसे कट करना, आप एक ही मरतबा लें, उसे कट कर लें और उसे धूप की बजाय जो सा होता है ना, छाँव में उसे सुखा के वो रख लें आप लोग, और वो थोड़ी थोड़ी करके आप लोग डेली ऑमलेट में उसे ऐड करें। इस तरह से वो ऑमलेट में ऐड हो जाएगी। अगर कभी दिल ऑमलेट में नहीं चाह रहा है तो आप लोग उसकी स्मूदी बना लें, और स्मूदी आप लोगों ने कच्ची पालक यूज़ नहीं करनी है। इसका फ़ायदा आप लोगों को थोड़ी स्टीम होएगी तभी इसको हो पाएगा, जब आप लोगों की बॉडी से एब्जॉर्ब कर पाएगी, डाइजेस्ट कर पाएगी। कच्ची पालक डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, बल्कि वो पथरियाँ वगैरह इस तरह के इशू बनना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों ने थोड़ा सा इसे स्टीम करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा सा स्टीम करना है। ऑमलेट में तो इसने वैसे ही पक जाना है। ऑमलेट में आप लोगों ने वैसे ही डालनी है पालक। जो स्मूदी बनानी है उसके लिए आप लोगों ने पालक को थोड़ा सा स्टीम करना है, और फिर आपने ग्राइंड करके किसी भी फ्रूट के साथ उसकी स्मूदी बनानी है। स्मूदी बना लें, रोटी में ऐड कर लें, ग्राइंड करके आप उसको रख लें, और उसे आप अपना आटा गूंथते हुए पानी की बजाय आप अपनी उस पालक को उसे आटे में यूज़ कर लें। अब 3 जगह पे आप लोग पालक यूज़ कर सकते हैं, ऑमलेट में, अपनी स्मूदी में, अपनी रोटी में, ठीक है, आटे में वो उसको शामिल करके। तो वो तो थोड़ा सा कलर उसका ग्रीन होगा, अदरवाइज़ उसके टेस्ट में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप लोग देखें, ये थोड़ी क्वान्टिटी में होगी, हज़म भी हो पाएगी। और मॉर्निंग में आप लोग कोशिश करें कि ऑमलेट में और दोपहर के खाने तक वो आप लोग ये चीज़ें यूज़ कर लें। रात को आप लोग हैवी चीज़ें, आयरन और ये वो इस तरह वाली चीज़ें रात के खानों में कम यूज़ करें, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी। रात को मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ होता है। दिन के टाइम, मॉर्निंग में, दोपहर के टाइम मेटाबॉलिज्म वो ज़्यादा तेज़ होता है, तो वो इन चीज़ों को डाइजेस्ट भी कर पाता है, और तभी वो लगेगा बॉडी को जब सही तरह से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो आप लोगों को इस तरह से अपना जो है ना आयरन डेफिशिएंसी को आप पूरा कर सकते हैं, अपने गट पे भी काम करके, और अपने बच्चों का और अपना ख्याल रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल था, इसे शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।